2025 में बिहार के जनता ने ठान लिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। चारा घोटाला किसके काट कर? अरे चारा घोटाला लालू जी के पहले हुआ था। एक नारा दिया जा रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। नीतीश कहाँ नीतीश है? कहता है कि लालू प्रसाद यादव जी ने भूरा बाल साफ करने का नारा दिया गया था और उसके बाद जो सवर्ण मतदाता हैं उनसे दूरी बना लिए थे। आपको भी लगता है कि इस तरह की बात कही गई थी? बरगलाने का काम किया। रोजगार के मामले में किसी भी नेता ने, या 20 साल रहा या 40 साल रहा, किसी भी नेता ने रोजगार के मामले में पलायन के बारे में बात ही नहीं किया। उन्होंने जाति के नाम पे और पैसा के नाम पे और दारू और पाउच के नाम पे आपको लगता है कि बशीर जी को टिकट मिलेगा इस बार? हाँ, बशीर जी को टिकट मिलेगा। हम लिखित करते हैं, दावा करते हैं। अच्छा, एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी कलम फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसी तरह से किसी को कलम पकड़ाया जाता है? अरे कलम का युग है, आपका मुख्यमंत्री अब हथियार बांट रहा है। नमस्कार। अभी बिहार के तमाम चौक चौराहों से लेकर चाय की दुकानों तक केवल चुनावी चर्चा सुनाई पड़ रही है और इस चुनावी चर्चा के बीच तमाम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बिहार में होने क्या जा रहा है। क्या फिर एक बार एनडीए की सरकार बनेगी या तेजस्वी प्रसाद यादव इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों की पहली पसंद बनेंगे, या फिर प्रशांत किशोर जो दावे कर रहे हैं उस दावे के अनुसार बिहार में सरकार बनाएंगे। इसी बात को समझने का प्रयास शुरू हो चुका है और हम भी इसी बात को समझने के लिए अभी करहगर बाजार में मौजूद हैं। और चाय की दुकान पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में चुनाव की शुरुआत किए थे उसके बाद चाय की चर्चा खूब हुई थी, चाय पर चर्चा खूब सुनाई पड़ी थी और उस चर्चे में जो बातें निकलकर सामने आई, जो भी कुछ सुनाई पड़ा, उसने पूरे भारत के परिदृश्य को बदल कर रख दिया। क्या इस बार भी उसी तरह की स्थिति बिहार में दिखाई पड़ेगी? इसी बात को समझने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। हमारे बगल में एक बुजुर्ग बैठे हैं, थोड़ा सा परिचय बता दीजिए अपना। हमारा घर निंडियारा पंचायत। किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या मतदाता हैं आप? नहीं, मतदाता नहीं है, पार्टी से जुड़े हैं। किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? लालू यादव। लालू यादव। हाँ। क्या होगा इस बार बिहार में? बिहार बदलेगी, बदलाव होगा, एकदम होगा। किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी का। आपको कैसे लगता है कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी? हम लोग का लगता है तो नहीं बन जाएगी। आखिर कारण तो बताइए, कैसे लग रहा है? सब ठीक है, हम लोग का जनता सब ठीक है, जनता का माहौल भी हम लोग का अच्छा है। करहगर विधानसभा में पड़ता है। हाँ हाँ। तो करहगर में तो दावा किया जा रहा है कि इस बार 2020 वाला खेला नहीं होगा, इस बार जदयू के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे या फिर जनसुराज के प्रत्याशी जीतेंगे? सब नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ फिर महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे होगा। और देखो, आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी सरकार में शामिल रहे हैं, कई साल तक उनके द्वारा भी डिप्टी सीएम के तौर पर काम किया गया है। कोई एक बेहतर कार्य जो उनके द्वारा किया गया है बता सकते हैं आप? हाँ। क्या किया गया है? 17 महीना में हम लोगों का नौकरी मिला है, बच्चन को लिए हम लोगों का बहुत काम किए, इसलिए हम लोग सहयोगी हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी जो 1990 से लेकर 2005 तक वो या उनका परिवार मुख्यमंत्री रहा, उन पर तो कई आरोप लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि जंगल राज था। सब गलत है। क्या फिर एक बार जंगल राज की वापसी होगा? सर, सब गलत है। यहाँ क्यों गलत है? उस समय हत्या नहीं होती थी? नहीं होती थी, नहीं होती थी। नरसंहार नहीं होता था? नहीं होता है, इस समय में हो रहा था। कभी बाथे नरसंहार कब हुआ था? अब उतना याद हमने का नहीं। सेनारी कांड कब हुआ था? अब उतना हमने का पता नहीं है। देखिए सर, आप भी है यहाँ पर, आप भी बता दीजिए किसी पार्टी से हैं? जी। किस पार्टी से हैं? हम राष्ट्रीय जनता दल के जुआ के प्रखंड अध्यक्ष। अच्छा, बगल में ये तो दावा कर रहे हैं कि नहीं इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आपको भी भरोसा है? एकदम बनने जा रहा है, भरोसा नहीं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कैसे लग रहा है आपको? अरे कैसे लग रहा है, पूरा बिहार जुआ से लेकर किसान, नौजवान, सारे कौम के लोगों ने एकदम मन बना लिया है कि 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन विपक्षी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो अपना घर नहीं संभाल पा रहा है, परिवार नहीं संभाल पा रहा है, वो राज्य को कैसे संभाल पाएगा? देखिए, विपक्षी लोग तो असही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन लोग एको गो मंत्री उनका 200 करोड़ का घोटाला किया है, अब मंत्री बना हुआ है।
तुम लोगों का बात क्या कीजिएगा, खाली भ्रष्टाचार और घोटाले में वो लोग व्यस्त हैं। 71,000 राजद की सरकार में घोटाला नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। चारा घोटाला किसके कार्य? अरे चारा घोटाला लालू जी के पहले हुआ था, उनको फंसाया गया। लेकिन अभी जो है घोटाला 71,000 करोड़ हुआ और उसके बाद अशोक चौधरी ने 200 करोड़ रुपया घोटाला किया है। तो कोर्ट के द्वारा जो भी कहीं न कहीं उनको कन्विक्टेड किया गया है, कहा गया है कि नहीं आप भी शामिल थे, सजा भी हुई है उनको आप जो आदेश दिया गया है या जो भी निर्णय दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा उसे नहीं मान रहे हैं आप? सुनिए ना, कोर्ट सर्वोपरि है, लेकिन अभी आप ही पर हम FIR करते हैं कि मेरा सोना का लॉर लेके आप भाग गए। कोर्ट में आपको भी जवाब देना पड़ेगा और जाना भी पड़ेगा, यही बात है। सजा हो चुकी है ना, झूठा मुकदमा में भी लोग फंसा देते हैं। सजा हुई है कि नहीं उस मामले में? अरे कहाँ हुई, बड़ी तो हो गए जी। तो फिर कहाँ कुछ जांच में चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए? पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर भी जिस तरह से उनके द्वारा अभी चल रहा है उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक कन्विक्टेड व्यक्ति को इस तरह से पद क्यों दिया जा सकता है? इस तरह की बातें सुना। देखिए वो गार्जियन है, गरीबों का मसीहा है, गरीबों का भगवान है लालू यादव। उनके ही छाया में रहकर सारे लोग, सारे बिहार के गरीब गुरबा जितना है सब जी रहे हैं। अच्छा, एक पार्टी की चर्चा खूब हो रही है, जनसुराज का नाम सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहे हैं जनसुराज। क्या स्थिति रहेगी? देखिए वो ठीक है, जनसुराज अपना नया नया बनाए हैं, उन पर अभी टीका टिप्पणी नहीं है, इसलिए कुछ सरकार में भी नहीं है। अभी नया नया पार्टी का गठन किए हैं, वो अपना चलाए बनाए। लेकिन 2025 में बिहार के जनता ने ठान लिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। भ्रष्ट, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, बस विरोधी, इन लोगों को बिहार के जनता खदेड़ के ही मानेगी। अच्छा, एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी कलम फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसी तरह से किसी को कलम पकड़ाया जाता है? अरे कलम का युग है, आपका मुख्यमंत्री अब हथियार बांट रहा है। देखे कोई तस्वीर आई है हथियार बांटते हुए? अरे अभी लाइसेंस मुखिया का हो रहा है, पहले के तो लाइसेंस प्रक्रिया है, वो तो प्रक्रिया के बाद दे रहे हैं। लाइसेंस देने की प्रक्रिया है, सरकारी आर्म्स की बात कर रहे हैं ना? अच्छा ठीक है, सरकारी है तो सरकारी घर घर कर दीजिए, देखिए क्या होता है। ये तो पहले से भी होता है, अभी भी हो रहा है। पहले से होता है तो ऐसे होता है जी कि सबको कर दिया जाए, ऐसा ही होता है पहले। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब 1990 से 2005 के बीच जब नक्सली मुहिम बहुत तेजी पर बहुत आगे बढ़ चुका था, तो कैमूर पहाड़ी पर उस अभियान को रोकने के लिए जो उपाय किए गए, 65 आर्म्स दिए गए, उसका असर हुआ और नक्सली प्रभाव वहां पर समाप्त हुआ। इस तरह की बात भी कही जाती है। देखिए आज सबसे नक्सलवाद है। अभी ये 2 हफ्ता पहले कोचस एक व्यवसायी का दुकान लूट लिया गया, उसके बाद एक शिक्षक को अपहरण कर लिया गया, करहगर बाजार में एक दुकानदार को लूट लिया गया और एक कुशवाहा जी हैं, दिन में 7 बजे उनको चैन और सोना का अंगूठी सब लूट लिया गया। सब लूट लिया गया है। देखिए हमारे साथ एक बहुत ही चर्चित चेहरा अभी मौजूद है, चर्चित चेहरा के तौर पर ये जाने जाते हैं। क्या होगा इस बार? युद्ध आ ही गया है, अब कह रहे हैं कि क्या होगा। युद्ध में सब लोग अपना कूद रहा है, युद्ध की सब लोग तैयारी कर रहा है। युद्ध में हम लोग नारा दिया जा रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। नीतीश कहाँ नीतीश है? नारा पूरे बिहार में नारा सुनाई रहा है, अपने मन से नारा का गोड़ देना कि फिर से नीतीश कुमार। ये तो जो कवि जी लोग भी किसी पार्टी से हैं, जो आप भी किसी पार्टी से? हाँ कांग्रेस से हैं हम लोग। कांग्रेस से हैं? हाँ, ये तो प्रवचन नहीं देने वाला वो आ रहा है, दिल्ली से, बम्बई से, गुजरात से प्रवचन जो देने वाला आ रहा है, वो प्रवचन देकर स्लोगन दे रहा है कि अब की बार फिर से नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को तो लोग इंजेक्शन दे दिया है कि दिमाग में नहीं काम कर रहा है कि हम आज क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोलेंगे, अब परसों क्या हम बोल रहे हैं। अच्छा, इस बार जो नारा है वो आपको खराब लग रहा है, लेकिन 2015 में जब चुनाव नीतीश जी लड़े थे महागठबंधन के साथ, उस समय नारा दिया गया था कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, उस समय आपको नारा सही लग रहा था? हम नारा का विरोध नहीं कर रहे हैं, कल भी नहीं करेंगे, आज भी नारा, सबका अपना अपना स्लोगन है, अपने तरीका से आदमी देते रहता है। तो स्लोगन करहगर का विधायक कौन होगा? करहगर का विधायक महागठबंधन का होगा। कैसे लग रहा है? कहा जा रहा है कि यहाँ पर 5 साल तक कुछ काम नहीं हुआ। कहाँ आपको नहीं लग रहा है, हमको ही बताइए। 5 साल तक कुछ काम नहीं हुआ के लोग कह रहे हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं।
कहाँ काम नहीं हुआ, किसको कहा और अगर विधानसभा में काम नहीं ये कहा है, ये बात लोगों का कहना है, लोगों को नहीं कहना है। कुछ लोग यहाँ हैं जिनको अपना महसूस हो रहा है कि हाँ हमको हमारा विधायक नहीं है, उन लोगों को अगर उनको घी में और दूध में भी डुबा देंगे तो नहीं कहेंगे कि हम, अच्छा आप हो चाहे हम हो चाहे फलाना हो चाहे चिल्ला हो, हर आदमी का पॉलिटिकल पार्टी है, सबका तरीका अपना राजनीति करने का। लेकिन आज़ादी के बाद से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां इस देश में हुई, कभी हमको आप वोट नहीं दिए, हमको कभी आप वोट नहीं दिए। प्रशांत किशोर के द्वारा एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर करने का दावा किया गया है। कहा गया है कि बिहार का आधा से अधिक पैसा केवल जो अशोक चौधरी जी हैं लूट लिए हैं, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दिया है, इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन नीतीश जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक होता है। तो फिर इस तरह की बात जो आ रही है सामने, उसमें सच्चाई है कि हवा हवाई है बात? प्रशांत किशोर जी सुलझे हुए लोग हैं, उन्हीं लोगों के साथ ही रहे हैं, इसलिए उनका जवाब उन्हीं से लीजिए, चूंकि उनको ज्यादा अनुभव होगा। प्रशांत किशोर जी को नीतीश कुमार जी बनाए थे, मोदी जी को बनाए हैं, तो जहां भारत सरकार में कितना घोटाला हुआ, कौन लोग चोर हैं, उनको ज्यादा उनकी जवाब उन्हीं से लिया जाए। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें सच्चाई दिखाई पड़ रही है कि उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है? कोई बदनाम, वही बता सकते हैं कि कितना घोटाला हुआ, नहीं बता सकते हैं। सर आप भी क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर जी की बात जब सामने आ रही है तो सारे लोग माने एक तरह से चुप्पी साध ले रहे हैं, लग रहा है कि इस पार्टी को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, हल्के में ले रहा है, जिस तरह की बातें कही जा रही है। पहले करहगर के विकास पर हमारे अभिभावक बोले, करहगर में विकास यही है कि 5 साल बीत गया और हम लोग सारे कुछ न्यौछावर करके और विधायक जी के पीछे पीछे घूम रहे थे। लेकिन विधायक जी काम करने के बाद छोड़ दीजिए, एक भी कभी भी वो हमारा फोन नहीं उठाए। दूसरी नंबर, आप तो एक पार्टी के कार्यकर्ता है तो आपका फोन उठाना जरूरी है ना। उस समय तो हमारे पार्टी नहीं था, पार्टी तो हमारी 1 साल से आई है। उसके पहले तो हमारे विधायक यही थे और आज भी हैं, भले हम दूसरे पार्टी में हैं लेकिन हमारे क्षेत्र के विधायक तो यही हैं। कितना काम हुआ है, 37% हम कमीशन दिए थे। अच्छा, किस काम के लिए फोन कर रहे थे जिसके बाद उनके द्वारा नहीं? और क्षेत्र में जिस गांव से 950 वोट मिला, उस गांव में कभी आज तक कदम नहीं रखे हैं। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, जब हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो कभी भी आप कह रहे हैं विकास की बात, जा करके देख लीजिए, जब बड़हरी वाला रोड में जाइएगा तो कई गो रोड बढ़िया है या कई गो खराब है। जब हम लोग गांव में घूमते हैं, अभी गए थे यहाँ सिलास में, इतना घुट्ठी भर पानी, नाली का पानी जमा है, यही इनका विकास है। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर के बात पर जब आप पूछ रहे हैं, तो प्रशांत किशोर पर इसलिए सभी लोग चुप्पी साध रहे हैं कि प्रशांत किशोर ना दारू माफिया रहे हैं, ना शराब माफिया रहे हैं, ना अपराधी हैं और ना किसी पद पे रहे हैं। तो प्रशांत किशोर पर क्यों कोई अंगुली उठाएगा? नहीं, ये भी हो सकता है कि बहुत वजनदार न बन सके प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर की पार्टी, इसीलिए उनको हल्के में लिया जा रहा है, उनकी चर्चा नहीं हो रही है, ये भी तो हो सकता है। चर्चा तो यह हो ही रही है, हमको लगता है सबसे सीरियसली बातों को नहीं रखा जा रहा है। उनकी बात जब भी उनके बारे में पूछा जा रहा है, लोग सीरियस नहीं, नोटिस नहीं ले रहे हैं। तो काहे एनडीए में उथल पुथल मचा हुआ है कल से, जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, काहे उथल पुथल मचा है जब किसी के देह में डरे नहीं है? कह रहे हैं कि अब वही समझे, ये आरोप लगाए हैं तो प्रशांत जी समझे, ये तो लग रहा है कि इनको लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कल नीरज कुमार बोले थे कि जिस मंत्री पर आरोप लगा है उनको सफाई देना चाहिए, अब उन्हीं के पार्टी में आवाज उठने लगा। सर आप भी बैठे हुए हैं, करहगरे में घर पड़ता है ना जी, यहाँ के मतदाता है जी, मतदाता। क्या होगा इस बार करहगर में, बता दीजिए क्या होगा? करहगर में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा, इसमें दो राय कहाँ है, यथावत रहेगा। यानी संतोष मिश्रा जी फिर से विधायक निर्वाचित होंगे, महागठबंधन से जो आएगा उसका रहेगा। महागठबंधन बिहार तप तपस्या और ज्ञान की भूमि रही है और यहाँ मजदूरों का हब बना दिया गया, कारखाना खोल दिया गया। अभी देख ही रहे हैं ना क्या स्थिति चल रहा है। तो यहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में माननीय विधायक ने जो दायित्व मिला था उस पर करना चाहा। उनके कार्य से संतुष्ट हैं? कार्य जो मिला है उससे संतुष्ट हैं और मेरा स्पष्ट है, हम मानना है कि बदलाव की लहर है। शीर्ष नेतृत्व को बदलना जरूरी है, अगर बदल में नहीं आएगा तो विकास नहीं। मान लीजिए घर के एक लड़का अपना खूब विकास करे और उसका मालिक जो है उसको अर्थ प्रदान न कर पाए तो विकास की गति रुकेगी। स्कूल का हेडमास्टर होता है टीसी काटने वाला और लेकर सर्टिफिकेट दूसरा भागने लगा कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं?
कौन है आप? अगर हैं तो आप अपना आपको घुमा कर कह रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि संतोष मिश्रा जी काम किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर इस बार बतौर महागठबंधन के प्रत्याशी और अगर विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी स्थिति क्या रहेगी? देखिए, महागठबंधन का हम शीर्ष नेतृत्व नहीं कर रहे हैं कि हम भी कह देंगे कि उनका कि महागठबंधन के भी आप बता रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व का फैसला है कि संतोष मिश्रा को देंगे कि लाल साहब को देंगे कि जय गोपाल को देंगे कि अगर उनको बनाया जाता है तो क्या स्थिति रहेगी? बिल्कुल उनके साथ में रहना पड़ेगा। महागठबंधन के विचारधारा, आप महागठबंधन के विचारधारा से प्रभावित हैं? बिल्कुल है, चूंकि ये युवा है वो काम करना चाहता है। और आपको लगता है कि जब जिस समाज से आते हैं उस समाज के बारे में एक चर्चा सुनाई पड़ती है, कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जी ने भूरा बाल साफ करने का नारा दिया गया था और उसके बाद जो सवर्ण मतदाता हैं उनसे दूरी बना लिए थे। आपको भी लगता है कि इस तरह की बात कही गई थी? सुनिए, ये समय के अनुसार अपना लोग राजनीति सीख रहे हैं। उन्होंने कहा किया नहीं, जो कर रहा है कहे थे कि नहीं कहे थे? उन्होंने कहा, हम क्या बोल रहे हैं, उन्होंने कहा लेकिन किया नहीं, जो कहा नहीं वो कर रहा है। देखने की बात है। वो है कि लालू यादव ने ये बात कही थी। एजुकेटेड व्यक्ति हैं हम लोग, बेवकूफ नहीं है। राजनीतिक और सामाजिक स्तर से हम लोग 20 वर्षों से घुमा है पूरा। देखिए सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आपका भी करागरे विधानसभा में घर पर। अच्छा बताइए, पार्टी से जुड़े हुए कि मतदाता हैं? मतदाता है। मतदाता हैं। क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? खेला होगा। खेला होगा? खेला किसके लिए किया जाएगा? अब किसके लिए किया जाएगा ये नहीं बताएंगे, लेकिन खेला होगा। आप कहना चाह रहे हैं कि फिर से संतोष कुमार मिश्रा विधायक नहीं बनेंगे? अभी नहीं कहे, खेला होगा। खेला करने का स्पष्ट कर दीजिए। खेला होगा, खेला देखते रहिएगा, खेला होगा। हम वही तो जानना चाह रहे हैं कि खेला किसके लिए होगा? खेला होगा उनकी पारी करगहर विधानसभा में नया खेला होगा। नया खेला होगा? नया खेला होगा। इसका मतलब कि संतोष मिश्रा विधायक नहीं बनेंगे दूसरी बार? देखिए, आप घुमा करके मत पूछिए, खेला होगा। घुमा कर बता रहे हैं ना? खेला होगा। किसका? प्रशांत किशोर खेला करेंगे? अब कौन खेला करेगा, लेकिन खेला होगा। नीतीश कुमार खेला करेंगे? अब कोई भी खेला कर सकता है, लेकिन खेला होगा। प्रत्याशी भी बदला जा सकता है? खेला होगा। हाँ, क्या नहीं प्रत्याशी बदलेगा? महागठबंधन का प्रत्याशी बदला जा सकता है? नहीं, ऊपर वाला जानेगा, लेकिन खेला होगा उनकी पारी करगहर में। बतौर विधायक संतोष मिश्रा का कार्यकाल आप कैसे, कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं आप? हम ठीक देख रहे हैं। किए हैं काम? हाँ, बेहतर काम किए। हाँ। तो उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है? अब ऊपर वाले जाने के प्रत्याशी बनेंगे ना, ठीक है। आपकी मांग क्या है? हमारा मांग है कि अब खेला होगा उनकी पारी करगहर में। खेला होगा। और लोग हैं, कुछ लोग हैं सर, अभी कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप पहले बता दीजिए कि आप किसी पार्टी से हैं कि मतदाता हैं? पार्टी से है। किस पार्टी से है? राजद की पार्टी से पंचायत अध्यक्ष है। अच्छा, राजद के हैं। सर एक चीज बता दीजिए, इस बार क्या होने जा रहा है करागढ़ विधानसभा में? करागढ़ विधानसभा में अभी जो चल रहा है स्थिति परिस्थिति वो क्लियर नहीं है। हम लोग मतलब क्या समझे, संतोष मिश्रा यहाँ के विधायक हैं, अगर उन्हें टिकट मिल जाता है तो क्या होगा, जीतेंगे या क्या होगी, स्थिति क्या रहेगी? तो जीतेंगे या हारेंगे वो तो मतदाता बताएंगे। अभी आपको क्या लगता है, आप तो पार्टी के पद पर हैं, आपको क्या लगता है क्या होगा? और वहीं तो गुपचुप में लोग हैं कि बदल सकते हैं, आ सकते हैं, इसलिए तुम्हें किस पार्टी का विधायक बनेगा यहाँ से? किस पार्टी का विधायक बनेगा करागढ़ से? करागढ़ से गठबंधन का बनेगा। गठबंधन का बनेगा? गठबंधन का बनेगा। यहाँ पर किसकी सरकार, यहाँ पर कौन विधायक बनने जा रहा है? करागढ़ में क्या होने वाला है? विधायक इस बार देखिए, मैं जन स्वराज पार्टी से हूँ, मैं विधानसभा का युवा संयोजक विकास पांडे मेरा नाम है। मैं एक बात जरूर अवश्य कहूँगा, इस बार ऐसा मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। राजनीतिक इतिहास का, बिहार के राजनीतिक इतिहास का ऐसा मुकाबला होने जा रहा है जिसका कोई काट ही नहीं है। सारा समीकरण इस बार फेल है। विधानसभा का कोई सर्वे करा लीजिए, कोई बता ही नहीं सकता कि किसकी कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि हमारे जन स्वराज पार्टी का पहला बार साइलेंट वोटर दिख रहे हैं। ऐसे साइलेंट वोटर है। कैसे मान रहे कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा? नीतीश कुमार को के पास बताने के लिए कुछ है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा काम
किया गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हमारे द्वारा 17 माह में इतनी नौकरियां दी गई है। प्रशांत किशोर तो केवल सपना बेच रहे हैं ना, तो फिर 3 करोड़ में मुकाबला होने की बात कैसे कर रहे हैं? एक बात बताइए, कोई भी सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष पार्टी हो, सब लोग कह रहे हैं कि हमने ये काम किया। जब हमने काम किया तो हम आज देश स्तर पे डाटा के मामले में सबसे नीचे क्यों है? अगर अब गरीब का रिपोर्ट निकले, गरीबी के मामले में हमारा बिहार सबसे नीचे है, रोजगार के मामले में सबसे नीचे है, पलायन इंटरनेशनल मुद्दा है, पलायन ऐसी हो रही है बिहार की जो सबसे ज्यादा पलायन हमारे राज्य को यही पूछ रहे हैं ना कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा की गई थी कि 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, इस तरह की बात कही गई थी, जब उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया तो जरूरी है कि प्रशांत किशोर पूरा कर देंगे। प्रशांत किशोर पूरा नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर का ये प्रशांत किशोर की बातों पर विश्वास कैसे किया जाए? प्रशांत किशोर की बातों पर विश्वास और लोग करना चालू कर दिए, करना नहीं है, लोग करना चालू कर दिए, इसलिए कि प्रशांत किशोर पहला ऐसा नेता है जो हमारे सत्ताधारी हो चाहे नेताओं ने पहली बार जो है जनता को बरगलाने का काम किया। रोजगार के मामले में किसी भी नेता ने, या 20 साल रहा या 40 साल रहा, किसी भी नेता ने रोजगार के मामले में, पलायन के बारे में बात ही नहीं किया। उन्होंने जाति के नाम पे और पैसा के नाम पे और दारू और पाउच के नाम पे वोट लेकर अपना परिवार का सुख दिया है। कहीं ऐसा विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ है। मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। रोजगार सड़क नहीं बनी है क्या? सड़क नहीं बनी है, सड़क बिजली नहीं है। हमारे बिहार इस सड़क पर कब तक वोट करेंगे? जो समस्याएं थी उसमें सुधार नहीं हुआ हम है। सड़क बिजली पर कब तक वोट करेंगे? हमारी जनता को कब तक? सर अभी कोरागर विधानसभा से आते हैं, ये कह रहे हैं कि सड़क बिजली पानी से काम चलने वाला नहीं है। रोजगार अब बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। रोजगार जो देगा उसी की सरकार बनेगी, वही विधायक बनेगा यहाँ। देखिए, हम किसी पार्टी से है नहीं और जात के राजपूत है, तो हम लोग का 80% जो है वोट है यहाँ सिर्फ वशिष्ठ जी का है। वशिष्ठ जी का है? हाँ, वशिष्ठ राजपूत समुदाय से हैं, वशिष्ठ जी को मतदान करेंगे। हाँ, वशिष्ठ जी का मतदान करेंगे हम लोग। आखिर क्यों करेंगे वशिष्ठ जी का? अच्छा, तो लेकिन वशिष्ठ जी को टिकट मिलेगा तब तो। हाँ, तो टिकट वाला पेच फंसा। वशिष्ठ जी का क्लियर हम लोग तो कंफर्म है कि एकदम मिल रहा है। कैसे लग रहा है? तमाम लोग दावे कर रहे हैं कि हमें टिकट। दावा करने की बात छोड़िए, एकदम मिलबे करेगा उनको। वो पहले से कमेटी में है। और सबसे बड़ी चीज बात है कि अगर आपका कहीं कमेटी में वो वकालत करने वाला नहीं रहेगा और रोड पर लेकर झंडा जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिएगा और वहाँ आपका आवाज़ें नहीं कोई करने वाला रहेगा तो आपको कौन पूछेगा? वशिष्ठ जी के बारे में चर्चा सुनाई पड़ती है कि उनके द्वारा काम किया गया है। कोई 5 काम गिना सकते हैं जो उनके द्वारा कोरागर विधानसभा में किया गया है? बहुत काम देखिए, जितना रोड बना है इधर पश्चिमी में, आपको पत्थलपुरा से भोखरी बना है, वो नहर बना है, जितना रोड बना है अधिकांश वशिष्ठ जी का काम किया हुआ है। ये भी विधायक जी अपन किया है रिपेयरिंग का काम। अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो अगर टिकट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कोरागर की स्थिति क्या रहेगी? अब टिकट नहीं मिलेगा, टिकट मिलबे करेगा, नहीं मिलेगा तो फिर है उदय बाबू है, उदय जी को सपोर्ट करेंगे। सीट को नहीं मिलेगा तो उदय चुनाव जीत जाएंगे। तो आप न कह रहे हैं, आपके सारे समाज के लोग हम जनता यही बोल रही है, हम जनता की आवाज बोल रहे हैं। और हिला रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए, करघर विधानसभा जो है वो कुर्मी बहुमूल्य क्षेत्र है। यहाँ की जनता 75% कुर्मी है। आपकी समाज से आते हैं? हाँ, हम कुर्मी समाज से आते हैं। कुर्मी समाज से। इस बार कुर्मी समाज के लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नीतीश कुमार को। यहाँ विधायक के तौर पर किसे देखना चाह रहे हैं? वशिष्ठ सिंह को। वशिष्ठ सिंह को? हाँ, 75% लोग वशिष्ठ सिंह को। आपके समाज के लोग? हाँ। अगर दिनेश राय जी आ जाते हैं तब क्या होगा? तो तभी भी वशिष्ठ जी को मिलेगा। अगर मान लीजिए दिनेश राय जी प्रत्याशी के तौर पर आते हैं तो क्या होगा? प्रत्याशी के आएंगे तो उनको भी दिया जाएगा। जब नीतीश कुमार टिकट जिनको दे देंगे उन्हीं को वोट मिलेगा। जिनको दे देंगे उनको टिकट हम चढ़ेगा। मान लीजिए कुर्मी समाज से का कोई, अगर मान लीजिए कुर्मी समाज का कोई प्रत्याशी नहीं आए, जदयू से किसी दूसरे, किसी को दे देंगे वही जीतेगा। वही जीतेगा। वशिष्ठ जी से कोई खास मतलब नहीं? नहीं। आपको जदयू से कोई हो, हाँ, आपको उसको टिकट उसको देना। क्या बाबा, अभी हम आ रहे थे आपके पास, क्या होगा इस बार कोरागर में? क्या होने वाला है कोरागर में? तो होने वाला जो होगा वो होगा। जैसे आपको क्या लग रहा है? कोरागर में वशिष्ठ सिंह विधायक रहेंगे और वशिष्ठ सिंह को ही टिकट मिलेगा, कोई दूसरा तीसरा को मिलने नहीं जा रहा है। टिकट वशिष्ठ सिंह को मिलेगा और वशिष्ठ सिंह का काम हर गांव में दिख रहा है। यहाँ चाह के दुकान पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चलिए हमारे साथ देखिए, 75-80%
सब समाज के लोग बशीर सिंह को चर्चा करते हैं, बशीर सिंह को नेतृत्व करते हैं। बशीर सिंह क्षेत्र में काम किए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं, प्रधानमंत्री रोड का जलालपुर से बना। आपको लगता है कि बशीर जी को टिकट मिलेगा इस बार? हाँ, बशीर सिंह को टिकट मिलेगा। हम लिखित करते हैं, दावा करते हैं कि बशीर सिंह को टिकट मिलेगा। कैसे लग रहा है आपको? काम पर लग रहा है। नीतीश कुमार जी का बयान है कि बशीर सिंह को टिकट दिया जाएगा। 3 महीना पहले से चर्चा है। दिनेश राय जी भी लाइन में खड़े हैं। लाइन में खड़े हैं तो वो पार्टी के नेतृत्व में नहीं है। बशीर सिंह का पांचों पार्टी का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, वो पांचों पार्टी का जोड़ा डोरा है नीतीश कुमार। वो दिनेश बाबू का कोई झंडा नहीं है, अपना एक स्वयं फोटो है। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, यहाँ सीट मिलेगा बशीर सिंह को। बशीर सिंह यहाँ काम करते हैं, दिन रात आज भी मेहनत करते हैं, जनता का बीच में रहते हैं, काम करते हैं। कोई संभावना नहीं है कि क्या इशारा कर रहे थे, क्या कह रहे थे? हम लोग 100% बशीर सिंह को टिकट मिलेगा। क्लियर है। पार्टी की बात है, यहाँ 2 गठबंधन में ही लड़ाई है। बरसाती क्या कहना चाह रहे हैं? अभी कभी से धमाल चौकड़ी मचाए हुए हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे करगहर की जनता बशीर सिंह को बुला रही है। करगहर में कोई ऐसा पंचायत, कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां माननीय विधायक जी का काम नहीं पहुंचा होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी टिकट देंगे तब ना। क्या ही नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति पार्टी का झंडा धो रहा है, जो व्यक्ति जनता के बीच अपना समय दे रहा है, जो व्यक्ति दुख सुख में जा रहा है, तो पार्टी उसको नहीं देगी तो किसको देगी? नीलम पटेल जी अलग दावा कर रही हैं, दिनेश राय जी अलग दावा कर रहे हैं। देखिए, रुकिए, हर व्यक्ति का अपना अपना दावा होता है। मुख्यमंत्री जी जान रहे कि हमारे लिए, पार्टी के लिए कौन कार्य कर रहा है। बताइए, बशीर सिंह कोई भारी है जी यहाँ पर? कोई भारी नहीं है। नहीं, कोई भारी नहीं है, कोई भारी नहीं। देखिए, कोई आया है क्या भाई? देखिए, एक नया चेहरा भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। नहीं, क्या उनको कह रहे हैं? अच्छा, क्या एक चीज बताइए, क्या होगा इस बार करगहर विधानसभा में? और विधानसभा में क्या जो है वैसा रहेगा पहले से। तो मतलब पुनः बनने जा रहे हैं संतोष मिश्रा जी? संतोष मिश्रा जी पुनः बनने जा रहे हैं। भाई लोग तो करेंगे टिकट वो नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा तो बात की बात है ना, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो देखा जाएगा। क्या काम कैसा रहा? 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल का कार्य में मान लीजिए ठीक ही रहा उनका कार्यकाल। ठीक रहा। उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हेलो, उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हाँ, सरकार जो मान लीजिए जो है वो अपना देगा, उसमें देखा जाएगा। क्या कह रहे थे सर? ना भैया, हम तोरा कहते नहीं कि हम तोरा के नहीं कुछ करेंगे। मित्र हैं हम सुनील भैया के भाई। देखिए, यहाँ पर क्या आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या होगा या इस बार क्या होने जा रहा है करगहर विधानसभा में? यहाँ पर तो पुनः फिर बशीर सिंह की वापसी होगी। बशीर सिंह जी? जी बिल्कुल। बशीर जी, आपको कैसा लगता है कि बशीर जी की वापसी होगी? क्योंकि बशीर जी को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको कैसे लग रहा है कि वापसी होगी? कौन कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिलेगा? नेता दावेदार हैं जो चर्चा कर रहे हैं कि उनको टिकटें नहीं मिलेगा। की जो पब्लिक है नेता को खोज रही है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो लकीर खींचा है विकास की, आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 30-30 बेड का हॉस्पिटल करगहर और कोचस में देने का काम किया है। आज पिछले अंतिम छोर तक किसानों को जो नहर खनवा कर पानी पहुंचाने का भी काम किया है। दिन रात लोगों के बीच रहते हैं, किसी के सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं बशीर सिंह। उनका योगदान है इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाने में? योगदान है, बिल्कुल योगदान है। उस समय के मंत्री थे जय कुमार सिंह, और मंत्री थे खींच रहे थे अपने क्षेत्र में, दिनारा खींच रहे थे, कोई सासाराम खींच रहा था, लेकिन बशीर सिंह ही एक ऐसा शख्स थे, उन्हीं के प्रयास से करगहर। देखिए, हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि नीलम पटेल जी अलग दावा कर रही हैं, दिनेश राय जी अलग दावा कर रहे हैं, कई दावेदार हैं। उसमें आपको लगता है कि उस दावेदारी में ये भारी पड़ेंगे? बिल्कुल भारी है। पार्टी के मजबूत वर्कर हैं। आप ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, गांव में जाकर गांव की जनता बता रही है, खोज रही है कि पुनः बशीर सिंह की यहाँ जरूरत है। विकास की जो लकीर है वो धीमी पड़ गई है, इसलिए पुनः बशीर सिंह की वापसी होनी चाहिए। सॉरी, कह रहे हैं कि बशीर सिंह ने एक लकीर खींच दिया है और बशीर सिंह को टिकट मिलता है तो कोई हरा ही नहीं पाएगा। सुन लीजिए, बशीर सिंह अब की बार 20,000 वोटों से हारेंगे। इसलिए हारेंगे, हम बताते हैं। जो ये लोग इंजीनियरिंग कॉलेज कह रहे हैं, सुनिए बात, एक मिनट टाइम दीजिए। जो ये लोग इंजीनियरिंग बउआ रहे हैं, उस सरकार का ही था, फॉर्मूला था कि हर जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज हमको बनाना है। हर जिला में एक को बन गया। बशीर सिंह करगहर के लिए बहुत गलत काम किया। वो इंजीनियरिंग कॉलेज करगहर में पास हुआ था, सिवन जो पोखरा है वहाँ से घसवा करके अपने फायदा के
लिए, अपने लोगों के फायदा कराने के लिए लेके चले गए खरारी। लेकिन बना तो करागरा विधानसभा में ना बना है, सुनिए बना है, रहिए बना है, नहीं सुनिए बात नहीं बना है, नहीं सुनिए। हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन रहा है, लेकिन एक दिन भी मेरा विधायक नहीं बोला कि हम पंचायत सरकार भवन बनवा रहे हैं। उस सरकार का मैनिफेस्टो है, हर पंचायत में बनाना है, बन गया। आई लोग इंजीनियरिंग कॉलेज है, अरे करागढ़ में बोर्ड दिखाओ ना, एक तुम्हारा है बोर्ड, एक दिखाओ, एक भी वोट करागढ़ में नहीं है। तो संतोष मिश्रा जी का कितना वोट लगा हुआ है? हम बताते हैं करागढ़ के लिए। करागढ़ में सती माई तक ढलैया, करागढ़ रामडिहरा रोड से लेके वो जो जुआ पथ है रीवा पथ तक 1 करोड़ रुपया दिए। उसके बाद रविदास तक ढलैया, काली माई तक ढलैया, एक स्कूल तक ढलैया। बताइए एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि अपने इनके द्वारा एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि बशीर सिंह जी अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ लाकर बनवा दिए, जबकि उनको सीवन में बनवाना था या वहाँ पर चिन्हित किया गया था। उन्हीं के बेटे और उन्हीं के समाज के लोग उसमें पढ़ते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इनका के समाज के लोग उसमें पढ़ते हैं, सारे कौम के लोग उसमें पढ़ते हैं। निमडिहरा में हम यादव समाज से आते हैं, लेकिन यादव समाज से आते हुए निमडिहरा में 1.5 करोड़ का फार्म समाज से है, बिल्कुल यादव समाज से है। 1.5 करोड़ का काम दिया है, फाल बनवाया है, 8 से 10 का फायदा है वहाँ निमडिहरा में जो फाल बनाया है। बताऊं, एक लेटर निकलवा कर आप देख लीजिएगा। उस समय के तत्कालीन मंत्री हुआ करते स्वर्गीय रामधनी सिंह जी, उनका लेटर हमने देखा था। ये लेटर जो है गवर्नमेंट का ऐसा रूल था, वो अपने समय में हॉस्पिटल जो है उसको देने का काम किया था। उसका लेटर का बजावता हम लोग के पास मिला था। कहने का मतलब है कि जो सरकार का नियोजित कार्य है वो तो अपना मैनिफेस्टो के आधार पर करेगा ही। अब कहें सड़क की बात, जब आपको लगता है कि उसमें कोई योगदान नहीं है बशीर सिंह का? देखिए कार्यकाल का अपना दुनिया कहता है। बोल ही ना दीजिए, आप बोल दीजिए क्या कहना चाहता हूँ। वो कॉलेज हमारे घर के पास है। रामधनी सिंह हमारे घर से पॉलिटिक्स सीखे थे। हम त्रिवेणी संघ के जन्मदाता के नाती हैं। यादव कोयरी कुर्मी संघ का एक टीम बना था जिसके जन्मदाता हमारे दादाजी रामधनी सिंह, राम प्रसाद सिंह, ये लोग कभी विधायक एमपी नहीं बने। लेकिन एक चर्चा हम लोग भी सुने हैं बतौर मीडिया कर्मी कि उस इंजीनियरिंग कॉलेज को बनवाने के लिए चेनारी में जगह, चेनारी विधानसभा में कहीं चिन्हित कर दिया गया था करूब के पास, जिसके बाद लड़ाई लड़ी गई किसी विधायक के द्वारा, किसी के द्वारा ये बातें कही जा रही है। रामधनी सिंह हेल्थ मिनिस्टर थे, वो बनवाए थे यहाँ पर। हमारे पास कागज है, बोलेंगे तो दिखा दूंगा। ना उनके द्वारा प्रपोजल दिया गया होगा, लेकिन चिन्हित किया गया था। शायद इस तरह की बात मीडिया में भी सुनाई पड़ती है कि साहब ये पूरे भारत सरकार में जब उस समय रघुवंश प्रसाद मंत्री थे, सड़क का जाल उन्हीं का देन था। अब रहा बात कि अपने गवर्नमेंट में जब शामिल थे तो जाल बिछाने का काम किया। उन्हीं के जो बनाए हुए रास्ता था उस पर सभी ने कुछ न कुछ काम किया। अब रहा बात 105 रोड का शिलान्यास हुआ, उस शिलान्यास पर कहीं नहीं तत्कालीन पूर्व मंत्री का और पूर्व विधायक का नाम रहा। तो अपने कार्यकाल के हिसाब से सभी लोग अपना अपना काम किए हैं, लेकिन जो गति है, एक विधायक का अपना रूल है कि करागढ़ में किसी जाति पाति को लड़ाने का काम नहीं किया है। जो प्रेजेंट विधायक है किसी भी बिरादरी से कोई भी द्वेष नहीं रखा है। उसके बाद न शासन प्रशासन के कोई भी क्या किया है, कोई जाति का विभेद पैदा किया है उन्होंने। सुनिए ना, वो क्या किए हैं, उनके समाज के जो भी विधायक लगे हुए हैं, अभी संतोष मिश्रा जो समाज से हैं वो अकेले फाइट में है। अब रही बात कि उनका जो कहा जा रहा है कि जन स्वराज के आने के बाद कमजोर पड़ गए हैं। क्या कमजोर पड़े हैं? कमजोर पड़ गए हैं संतोष मिश्रा, इस तरह की बातें सुनाई पड़ती हैं। काहे कमजोर पड़े हैं? समाज के लोग कुछ इस बार करते नजर आ रहे हैं। हम उनके समाज के नहीं हैं। हम लोग से बड़ा वो सोशल वर्कर कौन है? हम लोग अपने समाज से ज्यादा घूमे हैं। हम लोग अपने समाज का विजन लेकर जाएंगे। कौन कह रहा है कि कमजोर पड़े हैं? कहीं कमजोर नहीं पड़े हैं। बात यह है कि जो स्वच्छ राजनीति करेगा, राजनीति का भी एक सिद्धांत है, राजनीति का भी एक धर्म है, सबको लेकर चलने का जो काम करेगा वही राजनीति में अव्वल स्थान प्राप्त करेगा। अंतिम छोटा एक चीज बताइए, आप यादव हैं, कहा जाता है कि बिहार में जो लालू प्रसाद यादव हैं वो यादवों का नेतृत्व करते हैं। अधिकतर यादव उनके साथ खड़ा दिखाई पड़ता है, सहयोग करता हुआ दिखाई पड़ता है। आपको नीतीश कुमार का कौन सा काम पसंद है या जिसके बाद आप जदयू
से जुड़े हुए हैं या जदयू के लिए काम कर रहे हैं? नीतीश कुमार का बहुत सारा ऐसा काम है, उन्होंने सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और सारे कौम के लोग उनके साथ हैं। यादव नहीं, विजेंद्र यादव नहीं ऊर्जा मंत्री रहा करते थे। मास लेवल पर कहा जाता है कि सारे लोग जुड़े हुए हैं लालू प्रसाद यादव जी के साथ। कौन मार्क्स लोग, हम क्यों नहीं जुड़ गए? हम देख रहे हैं कि सुशासन की सरकार है। पहले कोई बैठता था, इतने लोग पहले देखते थे ना, पहले कपड़ा पहनते रहे। अरे सारा सारी लोग देखिए भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन लोगों के सरकार में गुंडा राज है, दिल में बहालन हो रहा है। देखिए, ये अगर विधानसभा की जनता की राय है, जो बातें बताई जा रही थी, जो बातें कही जा रही थी, जो बात बताने का प्रयास किया जा रहा था, तमाम पार्टी के जो समर्थक हैं अपने प्रत्याशियों के पक्ष में बातों को रखने की कोशिश कर रहे थे। बशीर सिंह को लेकर जो चर्चा सुनाई पड़ रही थी, जिस तरह से बशीर सिंह को लेकर बातें कही जा रही थी समर्थकों के द्वारा, उसको देखने के बाद लग रहा है कि बशीर सिंह के चाहने वालों की संख्या भी यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार बशीर सिंह को बतौर प्रत्याशी यहाँ पर उतारेंगे? क्या उनके द्वारा बशीर सिंह को टिकट दिया जाएगा? कारण की दावेदारी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है, दावेदार यहाँ ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए बशीर सिंह को लेकर तरह तरह की बातें सुनाई पड़ रही हैं। लेकिन असली मुकाबला तब होगा, असली नजारा तब दिखाई पड़ेगा जब प्रत्याशी के तौर पर जनसुराज से, महागठबंधन से, एनडीए से तमाम प्रत्याशी मैदान में उतर जाएंगे, दिखाई पड़ने लगे। उसके बाद स्थिति साफ होगी। लेकिन इतना तो माना जाएगा कि करहगर विधानसभा सीट हॉट सीट बन गई है और सबसे ज्यादा अभी बिहार में किसी सीट की चर्चा हो रही है तो करहगर विधानसभा सीट की चर्चा हो रही है। और इस चर्चा पर विराम कब लगेगा, किस तरह से लगेगा, इसके लिए कुछ दिन तक और इंतजार करना पड़ेगा। करहगर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।